सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन में अंधेरा हुआ है, दुआ करो कि कहीं कयामत न हो। अल्लाह हमें कयामत के अज़ाबात से हिफाजत करे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जब ऐसा दिन में अंधेरा हो जाता तो मस्जिदों में जाके अल्लाह की इबादत में लग जाते। उनको खौफ होता था कि कहीं क़यामत ना आए, कहीं क़यामत ना आए। तो देखो यहाँ पर आज दिन में अंधेरा सा हो गया है। तो ये मस्जिद के दरवाजे बहुत खुले हुए हैं, तो इसमें इतना अंधेरा है। जिस घर में सिर्फ एक ही दरवाज़ा होगा उसमें कितना अंधेरा हो गया। जिस घर में एक ही दरवाज़ा होगा तो कितना अंधेरा हो गया होगा। और हमारी कब्र में तो कोई दरवाज़ा होता ही नहीं। तो बताओ फिर उसके उजाले में कैसे। यहाँ पर तो हमने लाइट जला दिया, तो कब्र में कौन लाइट जलाएगा। कब्र में जरा सामने कौन बच्चे, तुम्हारे देख देख को मेरी गर्दन रुक जाती है। मेरे सामने कौन है? तो उधर देखते हैं। हमेशा बयान करने वाले के सामने होना चाहिए और चेहरा देखना चाहिए। चेहरा देखकर जो बात सुनी जाती है तो उसकी नूरानियत अलग है। अगर आवाज़ ही सुनना है तो भाई टेप रिकॉर्डर में सुन ले। मजलिस का इफादा तो उसी वक्त में है कि जब आदमी कहने वाले के चेहरे को देख कर सुने। और चेहरे को ऐसे नहीं देखना कि इसकी नाक कितनी मोटी है, मैंने तो इसके होठ कैसे काले काले, ऐसा नहीं देखना। कैसे देखना भाई, जो बात कह रहे वो बात कैसे। कि तुम्हारे जितना गोरा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन थोड़ा बहुत गोरा तो हूँ मैं भी। अच्छा, अल्लाह कबूल फरमाए। तो कब्र में उजाला करने के लिए कैसा है? कब्र में कौन उजाला करेगा? मेरे अजीजों, बाज़ लोगों की कब्रें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल नूर से भरी हुई होती है, और बाज़ लोगों की कब्रों में ऐसा होता है कि बिल्कुल घटाटोप अंधेरा। तो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिनके कब्रों में नूर है, और वो कौन लोग हैं जो जिनके कब्रों में घटाटोप अंधेरा है। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके कब्रों में के नूर ही नूर है वो ज़ाकिरीन हैं, और जिनके कब्रों में अंधेरा ही अंधेरा है वो गाफिलीन में। वो कौन है? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। सारे जहानों में और सारे ज़मीनों में, सारे आसमानों में किसका नूर है? अल्लाह का नूर है, अल्लाह के नाम का नूर है। अगर हमारी कब्र में भी अगर उजाला होगा तो अल्लाह के जिक्र का होगा। किसका होगा बोलो? अल्लाह के जिक्र का होगा। अल्लाह ताला ने कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु कुलूबुहुम
ज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अब यहाँ पर हमें ये समझना है, ये दिलों का जो इत्मीनान है अल्लाह के ज़िक्र में है, तो इत्मीनान क्या चीज़ है? आदमी मुतमईन होना, आदमी मुतमईन होना ये क्या चीज़? तो अल्लाह के ज़िक्र से जो इत्मीनान आता वो किस तरीके का इत्मीनान है? हमारे को तो दिखता नहीं कि कैसा होता है, क्योंकि हम कम अकीदे वाले लोग हैं, कम जिक्र करने वाले लोग हैं, लेकिन इत्मीनान का मज़ा हमने अभी देखा नहीं है। इत्मीनान का मज़ा हमने अभी क्या नहीं है, देखा नहीं। एक बार किसी चीज़ का स्वाद मालूम हो जावे तो फिर दूसरी बार आदमी ख्वाहिश करे। कानपुर में जाकर अगर किसी ने जी भाई वहाँ की एक मशहूर चीज़ है खाने की जो मिलती है, तो मीठी रोटी होती है, बड़ी बड़ी होती है, उसका नाम पता नहीं, हमारे यहाँ अरसेल बोलते हैं उसको जी, वहाँ उर्दू में कुछ और नाम है उसको। तो जब एक बार खावे अगर कानपुर में जाके, तो दोबारा आदमी ये इरादा करे कि भाई कि कानपुर जाके फिर हम वो चीज़ खाएं। अगर देवबंद के कोई बेर खा ले, अगर उसको इतना मज़ा लग जाए, तो फिर वो क्या सोचे, देवबंद दोबारा जाए तो क्या सोचेगा, अरे भाई इनका देवबंद के बेर, देवबंद के क्या खाना चाहिए, बेर खाना चाहिए। अगर कोई दिल्ली मरकज जाए तो उसके सामने जलेबियाँ होती हैं, इमरती होती है ज़बरदस्त, वो मौलाना यूसुफ साहब के ज़माने से बहुत मशहूर है वहाँ की जलेबियाँ, वहीं कोने में ही होती है दुकान में। तो अगर वहाँ का कोई मज़ा देखा हो, तो फिर जब भी वो मरकज़ जावे तो उन्हें सोचे भाई कि भाई वहाँ जाके वो अमरती खानी चाहिए, जलेबियाँ खानी चाहिए, बहुत मज़ेदार होती है। अब हमारे यहाँ से कोई जान लगे तो लोग भी आगरे का पेठा ले लो हमें, क्योंकि आगरे का पेठा जो खा कर ये लोग, तो उसका मज़ा मालूम हो चुका। अरे क्या लियो, आगरे का पेठा ले। मज़ा मालूम हो तो आदमी आगे बढ़ेगा, अगर मज़ा मालूम ना हो तो, मज़ा मालूम ना हो तो आगे बढ़ेगा भाई? नफ़ा समझ में आए तो आगे बढ़ता, नफ़ा ना समझ में आए तो आदमी आगे नहीं बढ़ता। तो फिर हमें इत्मीनान का मतलब मालूम ही नहीं है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे जिक्र में? मेरे अजीजों, चार चीज़ों के दूर करने का नाम इत्मीनान है। कितनी चीज़ें बोलो? चार चीज़ें आदमी के अंदर ना हो तो उसके दिल मुतमईन रहे। किसी चीज़ के मिलने का लालच है, किसी चीज़ के मिलने का लालच जी। फरमाया इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाहि अलैह जी, अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नसीहत क्या है, वो कमीना आदमी एक लुक़मे के उम्मीद में भी बेच देगा आदमी। कमीना आदमी एक लुक़मा मिलता नहीं है, बल्कि एक लुक़मे के उम्मीद में किसको बेच देगा, पास वाले पड़ोसी आदमी को बेच देगा। तो फिर ईमान का रुकेगा उसको? किसी चीज के मिलने की लालच ना हो, किसी चीज के मिलने की क्या ना हो, लालच। इसी तरह से मेरे अजीजों, किसी चीज के छूट जाने का गम ना हो, किसी चीज के छूट जाने का क्या ना हो, गम ना हो। किसी चीज के जो है मिलने की लालच ना हो, और किसी चीज के छूट जाने का क्या ना हो, गम ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये गम भी बहुत बड़ी चीज, बड़े बड़े कामों को छुटाना। क्या करती? बड़े बड़े कामों को क्या करती? छुटाना।
कि अभी छूटी नहीं, लेकिन उसका गम सवार हो गया। क्या हो गया? उसका गम सवार हो गया। वो गम क्या सवार हो गया? अरे मैं आया था चूल्हे के लिए, अगर 4 महीने के लिए जाऊंगा तो मेरी दुकान छूट गई, मेरा मकान छूट गया, मेरा कारोबार छूट जाएगा, मेरा खेत छूट जाएगा, मेरे बीवी बच्चे खराब हो जाएंगे। अगर मैं चला गया 4 महीने के लिए, मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर मैं चला गया अल्लाह के रास्ते में तो मेरा जान अच्छा नहीं रहेगा। यानी कि मेरे अजीजों, कि किसी चीज से छूट जाने का गम, किसी चीज के क्या होने का, बोलो, छूट जाने का गम। अब दिल में इत्मीनान नहीं रहता, दिल में क्या नहीं रहता? इत्मीनान नहीं रहता। फिर क्या रहता? पैसे कमा के लाए लाख रुपए, बीरवे में रख के कुफुल डाल, रात में 2 बार कुंजी निकाल के देते। क्यों बोलते? उसको क्या है दिल में? वो लाख रुपए खो जाने का क्या है? गम। दिल में इत्मीनान रहता है क्या, बोलो? दिल में इत्मीनान रहता है। पैसे तो कमाया और रख लिया जी, तो लेकिन उसके खो जाने का क्या है? गम हर वक्त में सता। बहुत सारे लोग रहते हैं, हमें कमेटी में पैसे डालें, उन कमेटी उठा डालने सरकार दुआ करो, हमें चीटी उठाई, वो चीटी वाला हमारे पैसे मारेंगे, सरकार दुआ करो। किसी चीज के क्या हो जाने का? टूट जाने का गम, इत्मीनान। एक है किसी चीज के मिलने का लालच, लालच और हिर्स बहुत बुरी है। हिर्स और लालच क्या है, बोलो? हिर्स और लालच जो है आखिरत की चीजों का आना चाहिए, दुनियावी चीजों का नहीं। दुनिया की चीजों के बारे में कितने भी हिर्स और लालच करेंगे, मिलेगा उतना ही जितना मुकद्दर में, मिलेगा उतना ही जितना किसमें? मुकद्दर में। हाँ जी। एक जबरदस्त वाकया हमारे अमीर साहब बोलते थे जी। एक आदमी बहुत सीधा साधा मुसलमान, रोजाना मजदूरी करने जाता है। क्या करने के लिए? मजदूरी करने के लिए। हाँ, मजदूरी करने जाकर 50 रुपए कमाकर लाता है। कितने कमाकर लाता है? 50। उसने रोजाना हाल देखा लोगों का, ये मालदार है उसने घर बना दिया, ये मालदार है उसने घर बना दिया, ये मालदार है उसने ये ले लिया। तो उसने अल्लाह ने उससे कहा, अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, तेरी नमाज पढ़ता हूँ, तुझे याद करता हूँ, तू कैसा मेरा अल्लाह है कि मुझे 85 रुपए मिले, मेरे को भी कुछ बड़ा खजाना दे, मेरे को भी कुछ होना चाहिए, मेरे को भी क्या होना चाहिए? कुछ होना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो उसने क्या सोचा, उसके पास जो 50 रुपए की जो मजदूरी थी वो लेके दरिया के किनारे चला गया। मैं चला जाऊंगा, दरिया में डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, या कुछ हो जाऊंगा, अल्लाह मियां ने मेरी मंसूबी दुआ। तो वहां एक आदमी बैठा था, मछली में जाल डाले हुए। तो भाई कहाँ जा रहा? कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। क्या बोला? मैं मरने। अरे भाई मरना क्यों चाहता है? न कभी मैं अल्लाह मियां से बहुत दुआ किया, मेरी मजदूरी 50 से बढ़ती होती नहीं, मैंने तय कर लिया कि अब मर जाऊंगा। तो मछली पकड़ने वाले ने कहा, नहीं भाई अल्लाह के बंदे, तो क्यों मरता है? कि तू 50 रुपए मुझे दे, तेरे लिए मैं 10 रुपए में एक बार गाल डालूंगा। 10 रुपए में एक बार क्या डालूंगा? गाल डालूंगा। अगर उसमें से अल्लाह चाहे तो तेरी किस्मत कुछ चमका दे। अब 10 रुपए दिया, उसने गाल डाला, तो वो जो है, वो जब हरकत करता है ना पानी के ऊपर जो रहता है, अब हरकत किया तो मछली समझकर खींचा तो गाल खाली आ गई, वो 10 रुपए भी। दूसरी बार के 10 रुपए आजमा गई, वो 50 रुपए जाने के बाद तुझे तो मरना ही है,
कम से कम 5 तो देख ले। फिर दोबारा जाल डाला, दोबारा जाल डाला, तो फिर दोबारा भी उसने खींचा, जब वो हरकत किया तो तब भी खाली आ गया, वो 10 रुपए भी चले गए। और फिर तीसरे दिया, फिर 4 में दिया, 4 भी खाली आ गए। अब उसने सोचा मुझे मरना तो है, अब ये लास्ट देख लो, मैं कूद जाऊंगा। अल्लाह ने आपको बोल दिया मैंने 50 रुपए। 50 रुपए, अच्छा चलो कि वो 5वीं बार डाल दिया था, क्या कर दिया, 5 बार डाल दिया। अल्लाह ताला ने 5वीं बार एक मछली निकाल के मछली को काटे तो उसमें हीरे जवाहरात थे। अब उसको बेचने वास्ते सुनार के पास गया, तो भाई मेरा दुकान बराबर नहीं होता, बड़े व्यापारी के पास जाओ। अब उसके पास गए तो मेरा दुकान भी बराबर नहीं होता, बड़े व्यापारी के पास जाओ। मेरा दुकान भी बराबर नहीं होता, बड़े व्यापारी के पास जाओ। उसने बोला मेरा दुकान भी बराबर नहीं होता, बादशाह के पास जाओ, बहुत है नरेंद्र मोदी के पास। उसके पास गया तो उसने बोला भाई ये तो बहुत कीमती चीज है, बहुत अच्छी शय है, अब इसके लिए तो मैं इतनी कीमत रख के नहीं दे सकता, मेरे खजाने की चाबी देता हूं, अब जाओ जो मर्जी ला। अब जाओ क्या करो, जो मर्जी ला। अब जो है एक आधे घंटे के लिए, और खजाना तुम्हारे हवाले, बस्ता में डाल के ले जाओ, ट्रक्का में डाल के ले जाओ, गाड़ियों में डाल के ले जाओ, सर पे उठा के ले जाओ, सर पे उठा के ले जाओ। अच्छा जी ठीक है। तो अब वो चाबियां ले लिया, चाबियां लेके घुसा, तो वहां सारे के सारे जो है सोने की चीजें रखी, उफ, उसमें से अभी आगे गए तो अभी जबरदस्त रहेगा, थोड़ा आगे गए तो अभी हीरे जवाहरात, अरे यहाँ और थोड़ा सा गए तो और थोड़ा मिलेगा। इसी तरह से ये कमरे में से वो कमरे में, वो कमरे में ये कमरे में, तो आखिर में अलार्म बजने लगी, अब सिर्फ 30 सेकंड है तुम्हारे लिए, तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। देखते देखते कितना खत्म कर दिया जी, सारा। लास्ट मौके पर उसने क्या कर दिया, जब 30 सेकंड तक घंटी बज जाएगी, वहां पे एक खंडिया से थी, और उसको लेके बाहर निकल गया, पड़ गई थी और घंटी बज गई शर्त के मुताबिक। आई तो उसके अंदर गुल्लक थी, वो उसके अंदर से पैसे गिने तो 50 रुपए थे। उसके अंदर पैसे गिने तो कितने थे, चले थे जहां से वहीं पहुंचे, चले थे जहां से वहीं। पहले भी 50 रुपए थे और सारी चाबियां लेकर भी, तो हिरस की क्या जरूरत है, हिरस करने से क्या, तो ज्यादा मिला तो आओ भाई हिरस करो, बैठ के हिरस करेंगे, 2000 के नोटां की हिरस करेंगे, कुछ आएंगे, नोट आएंगे। लालच बहुत बुरी, लालच आदमी को कमीना बना देगी, जुआरी बना देगी। क्या बना देगी, ये जितने जुआरी लोग होते हैं क्या होते हैं, ये लालच का बीज होता है। जुआरी जो होते हैं 10 डालेंगे तो 100 आए, एक डालेंगे। ये जितने भी जुए के किस्म की चीजें हैं और जितनी भी लॉटरी के किस्म की चीजें, और ये लालच की पैदावार, किसकी पैदावार है बोलो, लालच। लालच बहुत बुरी चीज है, जिसके दिल में लालच हो ये इत्मीनान नहीं है, इत्मीनान। दूसरा किसी चीज के छूट जाने का गम, अभी चीज छूटी नहीं है उसका गम सवार है, पैसे कमा के रख तो लिया लेकिन अब उसके छूट जाने का गम, उसको देख ले तो रहना, तो क्या करना, जब काम जाना नहीं तो फुला का पुफला डाल के जाना, कौन तो कहते घर में आदमियों को बिठा कर जाना, क्या करना, आदमियों को छूट जाने का, ये भी बहुत बुरी चीज, ये भी क्या है बोलो, एक तो किसी चीज के मिलने का लालच, और दूसरा किसी चीज के छूट जाने का
गम, और तीसरा मेरे अजीजों खुशी। किसी चीज से आदमी राहत नहीं पकड़नी, आदमी को कुफ्र तक ले जाए। किसी चीज को आदमी क्या नहीं करना, राहत खुशी नहीं करना, वो आदमी को क्या ले जाएंगे, कुफ्र तक। किसी चीज से आदमी खुश नहीं है। अल्लाह जिन मौकों पर, जिन चीजों पर और जिन मामलात में खुश होने के लिए, खुशी के इजहार के लिए कहा, उन्हीं चीजों से खुश। किसी चीज को अपनी खुशी का जरिया नहीं बनाना। मुझे चाय पीना बहुत खुशी लगता है, अब चाय पीने के लिए तालीम छोड़ के जाना पड़ेगा, पढ़ता है नहीं पढ़ता, तालीम छोड़ के जाना। मुझे बाजार में घूमने से खुशी नहीं, तो मस्जिद छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे गैरों जैसी जिंदगी में रहना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है उनकी जैसी शादी करना, उनका जैसा घराना, उससे मेरी खुशी होती। तो ईमान से क्या करना पड़ता, ईमान से क्या होना पड़ता, मत दोनों। किसी चीज को अपनी खुशी का सामान नहीं। अल्लाह जिन चीजों से खुश होने के लिए कहे, उन्हीं चीजों से क्या करना, उन्हीं चीजों से क्या होना। उन्हीं चीजों से मेरे अजीजों किसी चीज का अफसोस नहीं, किसी चीज से चले जाने पर क्या नहीं करना, अफसोस नहीं। चले गए, चले जाने के बाद क्या अफसोस, चले जाने के बाद गम अलग चीज है और अफसोस। किसी चीज के खो जाने के बाद अफसोस, वसवसा लाते रहना उसका, क्या लाते रहना, वसवसा, अफसोस वसवसे से क्या करते रहना, उसका वसवसा लाते रहना। मिसाल के तौर पर किसी का मोबाइल खो गया, दूसरे का मोबाइल देख के, अरे मुफ्ती साहब के सरकार मेरा मोबाइल खो गया, मेरा मुफ्ती साहब के सरकार मेरा क्या था, क्या हो गया, मेरी टोपी मुफ्ती साहब की सर्विस से चली गई। बार बार उस चीज को देख के क्या करना, खुशी भी नहीं और ये चारों चीजें खत्म हो जाने का नाम इत्मीनान। ये चारों चीजों के खत्म होने का नाम क्या है, इत्मीनान। ऐसे लोग दुनिया में गुजरे हैं, ऐसे लोग क्या है, दुनिया में गुजरे, ऐसे लोग दुनिया में गुजरे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों में ही सबक के दौरान ही, तो उनको एक साथी ने आकर कहा कि हजरत हमारा माल एक पानी के जहाज में आ रहा था, वो डूब गया। तो क्या हो गया, डूब गया। तो हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक आधे घंटे के बाद दूसरा आया, हजरत हजरत वो हमारा जहाज नहीं था, वो हमारा जहाज नहीं था, वो हमारे दूसरे व्यापारी का था, और जो है उसका डूबा है, हमारा बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब बात मुकम्मल हो गई तो शागिर्दों ने कहा कि हजरत कि जहाज हमारा नहीं बोल के मालूम हुआ, तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, यह तो ठीक है, लेकिन जहाज डूबा बोले तो तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तो किसी नेमत पर बोली जाती है बात। तो इमाम साहब ने कहा क्या बताऊं तुम्हें कि मेरे अजीजों, मैं माल के मिलने या
गर्क हो जाने की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। जब तुमने खबर सुनाया, उस खबर के सुनने के बाद मैंने अपने दिल को चेक किया, अफसोस हुआ क्या बोल के, अफसोस हुआ क्या बोल के मैं दिल को चेक किया, मेरे दिल में अफसोस नहीं हुआ, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तुमने आके सुनाया अल्लाह के जो जहाज मिल चुका है वो हमारा नहीं था, दूसरे का था, तो मैंने अपने दिल को चेक किया, मुझे खुशी हुई क्या तो मुझे क्या तो खुशी हुई क्या, मैंने अपने दिल को चेक किया तो मेरे दिल में मेरे माल के मिलने की कोई खुशी नहीं। तो मैंने उस वक्त में कहा अल्हम्दु अल्हम्दु। ये होते हैं इत्मीनान वाले दिल। क्या होते हैं? इत्मीनान वाले। लाल कुर्सी के जो नवाब थे कि उन्होंने मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इसको मौलाना चंद दिन मीरठ में रहे थे आप, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद जाने से पहले चंद दिन मीरठ में काम किया। लाल कुर्सी का किला आज भी मशहूर है मीरठ के अंदर, वहाँ एक नवाब साहब रहते थे। तो थोड़ा जमाना गुजर जाने के बाद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने क्या कर दिया कि हजरत ये हदिया है मेरी तरफ से, कबूल कर लो। क्या कर लो? ये हदिया है मेरी तरफ से, क्या कर लो? हदिया है मेरी तरफ से, क्या कर लो? चल कर लो। तो लेकिन नहीं भाई, हमारी क्या जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। तो उसने क्या कर दिया, रे बाबू सारे खाए, जरूरत तो नहीं ले रहे, तो कम से कम उनके जूतियों पर तो डाल दिया ले, तो कि उन्हें उठा लेती जाके फोटो, बल्कि उनके जूतियों के अंदर डाल दिए। जो पैसे की पोटली लाए थे कहाँ डाले उन्होंने? तो हजरत क्या करे कि सब पैर से अंगूठे के दरमियान में जूती पकड़ के ऐसा निकाल दिया, उसको निकाल के जूती पहन के साफ गए, देखे भी नहीं क्या पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है। ऐसे बेनियाज लोग होते थे जिनके दिलों में इत्मीनान ही इत्मीनान है। दिल में क्या रहता? इत्मीनान ही इत्मीनान। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का जो इत्मीनान है, दिलों को जो किसमें है? अल्लाह के जिक्र में है। और ये इत्मीनान 4 चीजों के ना होने की वजह से, किसी चीज के मिलने की लालच, और किसी चीज के छूट जाने का गम, अभी छूटा नहीं है लेकिन गम इसको सवार, और किसी चीज से राहत और खुशी हासिल करना, या किसी चीज का अफसोस, किसी चीज का क्या करना? अफसोस, किसी चीज का। साहबा इकराम के जमाने में कैसर और किसरा फतह होकर है, तो उसके तख्त और ताज के मस्जिद नबवी में उस जगह पर पड़े हुए थे जहां पर जूतियां रखने की जगह, जूतियां रखने की जगह। मदीना मुनव्वरा के अमीर साहब हैं इस वक्त में, और यूपी के हैं वो मऊ के, लेकिन तकरीबन 8 साल से मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। और शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का जमाना भी उन्होंने मदीना मुनव्वरा के अंदर देखा है, और इस वक्त में हमारे काम के मशवरे और उन्हीं के जरिए से होते हैं वहां पर। तो उन्होंने, उनके साथ हमने जो है थोड़ा वक्त गुजारा, तो उस दौर में उन्होंने बताया कि पुरानी मस्जिद जो थी और कैसर और किसरा के तख्त और ताज इस जगह पर पड़े रहते, वो जगह इस जगह पर पड़े, और इतना जमाना पड़े रहे और तकरीबन महीनों तक पड़े रहे। लोगों में माल तकसीम नहीं होता था, लोग अपनी जरूरत को जाहिर नहीं कर रहे,
काफी दिनों के बाद जाके और वो माल तकसीम हुआ था और दूसरे दूसरे मुल्कों के लोगों को पहुंचाया। मेरे चीजों ये चीज कैसे हमारे दिलों का इत्मीनान कैसा है? खाली जबान से बोलते आ जाएगा, खाली जबान से बोलते आ जाएगा। आदमी का अफसोस जो होता है, अफसोस आदमी को मौत के बाद होता है। अफसोस आदमी को मौत के, और अफसोस को अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी अजाब बना देते, कभी कभी क्या करते हैं, अजाब बना देते। अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं, और जिनको जिंदगी में एक बार भी अफसोस नहीं, इसलिए उनका नाम साबिर पड़ा। जो एक बार भी अफसोस करे उसका नाम साबिर लाइन से कट जाए। सबर वालों के फरिश्ते क्या हो जाएगा? जंगल चले गए, बादशाह चले गए, बच्चे चले गए, औलादें चले गई, माल दौलत चले गई, खजाने चले गए, ओहदे चले गए, और उल्टा जो है और कुछ उजर उनके अंदर आ गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी उनकी जबान पर यास और फिरास का कोई लफ्ज नहीं था। अल्लाह ताला ने खुद कहा ये मेरे बंदे साबिर, मैंने उनको इन्ना वजदनाहू, मैंने उनको कैसा पाया? साबिर। अफसोस का एक लफ्ज भी, अरे 2 मार खाने गए, कितने चले गए? 2 मार खाने। अगर ऐसा होता तो बड़ा होता, अब्बा 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 अब्बा, अगर उसके अंदर थोड़ी कोथिमीर और पड़ जाती मजा पड़ जाता, वाह वाह वाह, अगर उसके अंदर जर्रा खोपरे मसाला आता तो बड़ा मजा आ जाता। अफसोस करे तो कैसी चीज पे करे, अफसोस करे भी तो कैसी चीज की। अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं कि जिन्होंने जिंदगी में कभी भी किसी चीज पर क्या नहीं किया? अफसोस नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं कि जिन्होंने कभी किसी चीज का क्या नहीं किया? गम नहीं। किसी चीज के छूट जाने का क्या नहीं किया? गम नहीं। अल्लाह अकबर। सफर में रहा करते थे, उम्र तो आपकी छोटी थी, और जब वो अपने वतन से निकले तो उनके पास एक झोली थी और उनके पास एक कासा था, बर्तन लकड़ी का, और एक तकिया। और क्या था? तकिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह बुकरतम वासील। सफर में एक जगह पहुंचे, एक आदमी के पास बर्तन नहीं है, हाथ से पानी पी रहा है। किससे पानी पी रहे हैं? हाथ से पानी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे भाई ये आदमी तो हाथ से पानी पी रहा है, तो मेरे पास भी तो हाथ है, ये प्याले की क्या जरूरत है? छोड़ दिया। प्याले की क्या जरूरत है? क्या कर दिया? छोड़। और थोड़ा सा अगले मकाम पर पहुंचे तो एक आदमी ऐसा है कि उसके बदन के ऊपर कोई कपड़ा ही नहीं है। तो बदन के ऊपर क्या नहीं है? कोई कपड़ा ही नहीं, कोई। तो सोचा भाई ये बगैर कपड़े के ये भी तो जिंदगी गुजारना है, तो मेरे पास तो 2 कपड़े, तो इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है। उन्होंने उनके बदन का कपड़ा भी क्या कर दिया और निकाल के, प्याला भी चले गया और बदन का कपड़ा भी चले गया। तो जाके सो रहे, तो सो रहे तो खालूबा आ गए वहां पर। कौन आ गए? हाँ, कौन जी खालूबा का? तो हाँ कैसे बोलो? हाँ, शैतान। वो के खालूबा क्या होते? हाँ, सबके खालू होते हैं, क्योंकि उनकी बात सब जैसे मान लेते,
बच्चे बाप की बात नहीं मानते लेकिन खालू की बात मानते। वो आ गए, आके सर की तरफ ऐसे ऐसे झांक रहा था और ईसा अलैहिस्सलाम सो के ऐसा देख, क्या रे मेरे पास आया, मेरे पास क्या है बोल के, मेरे पास क्या है बोल पाया है तो क्या है, तकिया है ना, ये भी तो दुनिया है। मेरे पास क्या है बोल के आया, ऐ शैतान तू मेरे पास क्या है बोल के आया, दुनिया वालों के पास चला जा और उनको कैद दिखाना, उनको मकर दिखाना और उनको तेरे नखरे दिखाना, मेरे पास क्या है। तो शैतान बोला तेरे पास भी दुनिया है, वो क्या चीज है, ये सर के नीचे तकिया है, ये भी दुनिया का है। तो उसने जो है तकिए को निकाल कर ईसा अलैहिस्सलाम ने देख दिया, जा तू भी जा और ये तेरी दुनिया भी। दुनिया की उसकी नेमत है तो भी शैतान छोड़ता नहीं। अब हमारे दिल को इत्मीनान आना का तो काम करता है, आदमी 4 महीने लगाने का तो कैसे, लालच भी है घर जाकर कमा लेना हो, लालच भी आओ टेलर साहब तुम्हें लगे ही लो चिल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह 4 महीने की भी तोहफे। हमारे सीमेंट नगर के जबरदस्त काफी और हमारे मुर्तजा वाली भी माशाअल्लाह अभी 4 महीने लगाने के लिए चाय लेंगे। वादा था उनका कई साल पहले जाकिर भाई, पूरा करने का टाइम कब आए कि पूछे जाए। आदमी को लालच अरे मुझे कमा लेना है, जमा लेना है, और छूटने का गम होता है, अगर मैं चलेगा तो मेरे काम वाला काम में से निकालना पड़ेगा। अरे फिर बोलो है कि नहीं ये गम, अगर मैं चला गया तो मेरा मालिक मेरे काम में से निकाल डाल सके, कोई का गम होता है कि नहीं होता मेरे अजीजों। फिर आदमी खुश होता है, खुतबा आया तो खुश हो, मैं खुतबे को घर का नहाना जमात में नहीं जाता, बहुत सारे लोग मुहर्रम को नहीं जाते, देखो मुहर्रम की जमात आता है, थोड़े लोग 10 मुहर्रम बोले तो मुहर्रम को जमात में नहीं जाते बल्कि कहीं सफर करके भी नहीं जाते, ये जमात देखो मुहर्रम का ही। रमजान खुतबे को भी हमारे पास जमात थी, बकरीद खुतबे को भी हमारे पास जमात थी। मेरे अजीजों निकलने वाले मेहनत करने वाले उनको रमजान नहीं है, बकरीद नहीं है और उनके लिए मुहर्रम नहीं है, उनके लिए रबीउल अव्वल नहीं है, उनके लिए अगर है तो सिर्फ अल्लाह की रजा है, ऐ अल्लाह तू राजी हो जा और दुनिया और आखिरत के लिए काफी है मेरे लिए। किसी चीज का लालच नहीं है, किसी चीज का गम नहीं है, किसी चीज का अफसोस नहीं है और किसी चीज से उनको खुशी भी नहीं है। इसीलिए बोलते मेरे अजीजों कुर्बानी दो, ये चारों चीजें कटेंगी, कुर्बानी दिए तो ये चारों चीजें क्या करेंगे, कुर्बानी देने से ये चारों चीजें कटेंगी। तुम्हारे में कितना भी आदमी हो, कितना भी बुद्धू से बुद्धू आदमी हो, कपड़े उतार को फेंकने के बाद धोने से पहले कोई प्रेस करेगा, अरे बोलो कितना भी बुद्धू आदमी हो भाई प्रेस करेगा, प्रेस का तो इस्त्री भाई धो के करेगा बगैर धोए करेगा। कुर्बानी देना ये धोने देता और जिक्र करना इस्त्री करेगा, बगैर कुर्बानी के इत्मीनान और बगैर जिक्र के इत्मीनान कैसे आएगा। तो कुर्बानी दोगे इंशाअल्लाह, कुर्बानी दोगे इंशाअल्लाह। मगरिब के बाद भी माशाअल्लाह मुज़ाकरा होगा और उस मुज़ाकरे में जमकर बैठ के और ध्यान के साथ और कुर्बानी पर लब्बैक, क्योंकि अल्लाह का फरमान है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाते खबरदार खबरदार मेरे जिक्र में, यानी अल्लाह के जिक्र में दिलों का क्या है, इत्मीनान है। और इत्मीनान किसे मिलता,
जो कुर्बानी दे, जो कुर्बानी जिक्र जो है दिल को धोता, साफ करता, कुर्बानी के साथ जिक्र, इसके साथ जिक्र करो। अगर कोई आदमी जिक्र बैठकर करने लगे सिनेमा हॉल में, जिक्र होता क्या भाई? अगर कोई जिक्र करने लगे मेले में, उर्स में, जिक्र होता क्या भाई? अगर कोई जिक्र करने लगे, अगर कोई गफलत के और बाजार में, जिक्र होता क्या भाई? हर चीज के लिए एक माहौल होता है ना भाई, तो हर चीज के एक माहौल होता है ना, उस माहौल में वो चीज का क्या होता है? कीमत बढ़ जाती है। उसकी कीमत क्या होती रहती है? बढ़ जाती है। मेरे अजीजों, जिक्र करना कुर्बानी के, जिक्र की कीमत बढ़ जाती। घर में एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो 21 बार सुभान अल्लाह का सवाब। अल्लाह के रास्ते में एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो बताओ कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कुर्बानी के साथ जो जिक्र होता, अल्लाह उसके दिल को साफ करके इत्मीनान के पैदा होने का रास्ता हमारा। तो कुर्बानी देंगे सब इंशाअल्लाह, कुर्बानी देंगे, अल्लाह के जिक्र को खूब करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीजों, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर हाल में हम लोग क्या करना है? अल्लाह का करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज्यादा अमल उनकी तौफीक भाई। जिक्र फिक्र भी कर लो और फिर उसके बाद जो है कि अपने वुजू वगैरह से फारिग होकर नमाज की तैयारी भी करो और दुआ में भी बैठ जाओ मगरिब से पहले। आज आशूरे का दिन है, क्या है बोलो? आशूरे का दिन है। अब मगरिब में आशूरे का दिन खत्म हो जाए, मगरिब में अब जो कुछ दुआ कबूल होना है वो इसी में कबूल होना है, जो कुछ दुआ है इसी में कबूल। इसलिए अगर जो वुजू वगैरह से फारिग हैं, जिक्र में दुआ में लग जाओ। अगर जिसकी जरूरत है वाकईतन वो अपनी जरूरत से फारिग, ठीक है? और आज के दिन को हासिल करो। अल्लाह की बड़ी मदद का दिन है आज। अल्लाह ने हर नबी के साथ आज के दिन में कुछ ना कुछ मदद फरमाई, और ऐसी मदद नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मदद फरमाई। ऐसी वैसी मदद नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मदद फरमाई। तो दुआ कर लोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बादलें भी गरज लें, अल्लाह ताला जो है रहमत वाली बारिशें पूरी उम्मत के लिए अता फरमाए। जिन जिन जगहों पे बारिशों की जरूरत है, अल्लाह उन जगहों पर अपनी रहमत की बारिशें अता फरमाए। तो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।